ऐसा हो गई। इससे आगे आ जाता है हमारा, इसकी गहराई लिख लो। पचपन 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 47 और यहाँ पे आया 60 डिग्री। ठीक है, अभी देखना फिर 2 या 3 ऐसी आएगी ना, एंगल चेंज हो नहीं तो सबका सेम ही आएगा। ठीक है, अगली आती है हमारी ISO थ्रेड। ठीक है, जान दो। ठीक है, ISO थ्रेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड। कौन सी आती है? ISO थ्रेड। पेन नहीं ले लो तुम्हारा का थ्रेड। इसमें पता है क्या दे रखा है? कौन ले गया पेन? ये आता है इंटर, जो ये तुम्हारी एक सेकंड की करना, इसका नाम है किसके दे रखा है। ठीक है, ये हमारी स्वीकृति मिली थी, जो वो मिली थी इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ठीक है, और पर इसका नाम सुनो, जो इसकी फुल फॉर्म लिखोगे ना तुम, जो क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि ISO की फुल फॉर्म, वो सिर्फ तुम्हें लिखना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड बस। ठीक है, और इसके जो इसको स्वीकृति मिली थी, जो हमारे यहाँ पे इसको स्वीकृति मिली थी, वो मिली थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत। ठीक है, और जो इसका फुल फॉर्म है जो हमारी थ्रेड के है, तो इसमें ओ को खोल नहीं रखा है, सिर्फ इसमें ISO थ्रेड दिखा रखी है। उसका नाम रख रखा है इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, सिर्फ इसको स्वीकृति मिली थी इसको यहाँ पे। जो तुम्हारी ये मैट्रिक है, मैट्रिक को किसके तहत मिली थी? जो मैट्रिक पद्धति है हमारी, इसके बारे में बताऊँगा। ISI के तहत मिली थी इसको, इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के तहत। ठीक है, अगली आती है इसका एंगल। ISO का एंगल इतना होता है। RSM ISO और जो हमारी हो गई मैट्रिक। ठीक है, दोनों का सेम आ रहा है। और जो हमारी हो गई गहराई, गहराई की कैसे निकलेगी हमारी गहराई? पता है, जो तुम थ्रेड काटते हो उसमें हमारे यहाँ तो गहराई नहीं है, साफ गहराई तो एक होता है। स्क्रू पिच गेज देखा तुमने? स्क्रू पिच गेज, इससे थ्रेड की गहराई वगैरह नापते हैं, है ना? होगा वो तुम्हें अगर होगा ना सर के पास, मैं भी दिखा दूँगा। ठीक है, थोड़ी देर में ही इसको बनाने के बाद उससे कुछ भी हमें मतलब थ्रेड की जोड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रहता है हमारा सेट आता है, उसके बाद मिल जाता है मतलब वो उसका साइज आता है। थ्रेड का पिच क्या है? और 3 या 4 mm तक की पिच को मापने के लिए सेट आता है वो। ठीक है, मतलब इतना सा डिवाइस रहता है वो, इतना सा, उसके अंदर ही चीज़ वगैरह रखे होते हैं, उसमें अलग अलग ग्रेड मिलते हैं, उससे नापते हैं। ठीक है, इसको बिल गेज इसका भी आ गया हमारा। उससे हमारी जो थ्रेड वगैरह गहराई होती है ना, उससे पता चल जाता है, जो पिच होती है उसी के सेम आ जाती है। और अगले पे आती है हमारी साथ देता आ जाती है हमारी शार्प वी थ्रेड। ठीक है, शार्प वी थ्रेड, जो इसका मतलब जो ये चूड़ी होगी ना, जो चूड़ी होगा क्रेस्ट होगा, वो V आकार का बना हुआ होगा, है ना? और जो तुम्हारी इसका ही कौन होगा इसका
गोल में आ गया इसका 60 डिग्री, ठीक है। जो इसकी गहराई होगी वो इसकी सेम ही होगी, ये वाली 0.2, ठीक है। इसका एंगल भी यही आ गया, और जो तुम्हारी ISO है उसका सेम है, और मेट्रिक है उसका भी सेम है, ठीक है। अगले पे लेके आते हैं हम उसको अमेरिकन थ्रेड। हाँ पैसे निकल ले, पैसे निकल ले, अरे निकल ले जेब। पैसे को बच्चे बनाता है हाँ अर्ज कर रहा अभी देखना एक क्वेश्चन बनेगा इसी थ्रेड में से, ठीक है। इस अमेरिकन थ्रेड, ठीक है। अमेरिकन थ्रेड इसको क्यों बोला जाता है, इसमें जो बुक में भी दे रखा है तुम्हारा, मुझे लगती है प्रॉपर इसमें से ये दे रखा है कि अमेरिका से बन के आने वाली मशीनों पर पे उनके पार्ट पे जो थ्रेड कटी होती है उनको हम अमेरिकन थ्रेड बोलते हैं। इसका प्रयोग अधिक कंपन वाली जगह पे, और जो हमारी कुछ प्रेशर वाली जगह होगी वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और अभी मैंने ये बनाया था BSF में भी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड में, और इसमें अमेरिकन में, दोनों में सेम है। अगर हाँ एक सेम देखो, अभी इसका जो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका एंगल दिख रहा है तुम्हें 60 डिग्री है, इसका दिख रहा है 55 डिग्री। अब इन दोनों में से क्वेश्चन बनेगा ऐसी कौन सी थ्रेड है जो 55 डिग्री के एंगल पर बनी हुई है और उसका प्रयोग अधिक कंपन वाली जगह पर किया गया है। BSF थ्रेड, ठीक है। अमेरिकन थ्रेड क्या, अभी क्वेश्चन का बोला मैंने, ऐसी कौन सी थ्रेड है जो 55 डिग्री के एंगल पर बनी हुई है और उसका प्रयोग अधिक कंपन वाली या अधिक प्रेशर वाली जगह पर किया गया है। BSF, उसको सिर्फ तुम्हें पहचानना है एंगल से, क्योंकि इसका यूज और इसका यूज दोनों का सेम दे रखा है, ठीक है। तो अगर वही क्वेश्चन ये आ जाता है कि 60 डिग्री पे ऐसी कौन सी थ्रेड कटी हुई है जिसका प्रयोग हम अधिक कंपन वाली उस पर कर सकते हैं, जगह पर कर सकते हैं, तो अमेरिकन थ्रेड आ जाएगी, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन दोनों से थ्रेड में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं तुम्हारे, तो सेम ऐसी गुना फिक्स, ठीक है, गुना है वो फिक्स। अपने देना तो पी लगा रहे हैं, गुना में कुछ आ रहा है, ठीक है। इससे जो तुम्हारी फिक्स होगी ना उसको गुना करना है तुम्हें, ठीक है। अब आते हैं हमारी अगली प्रकार की थ्रेड में। पहले में आ गई हमारी 8 प्रकार की ये वाली थ्रेड, ठीक है। 5 प्रकार की थ्रेड बची है, 8 प्रकार की इसमें थ्रेड आ गई, कौन सी में, बी आकार की थ्रेड में, ठीक है। अब आती है इसके बाद जो मैंने बताया कि एंगल के आधार पे या आकार के अनुसार इसमें प्रकार की थ्रेड होती है, वो होती है 3 प्रकार की थ्रेड, ठीक है। ये 3 प्रकार की थ्रेड होती है, जो उसका कोई प्रकार पूछेगा, सीधे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि थ्रेड कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की। अगर वो नाम लेता है कि सतह के आधार पर कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की होगी, सिर्फ बाहरी और अंदरूनी, ठीक है। तो पूछता कि अगर तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछ रहे कि खड़े हो जाओ कि थ्रेड कितने प्रकार की होती है, सिर्फ तुम्हें 3 प्रकार की बतानी है, ये नहीं कि 8 प्रकार की BSF ये थ्रेड ये गाओ, सिर्फ तुम्हें बोलना है बी आकार की थ्रेड, दूसरी स्क्वायर थ्रेड, और तीसरी होती है जो हमारी तीसरी थ्रेड होती है ना, वो होती है ट्रैप ज्वेल थ्रेड, ठीक है। अभी पहले मैं स्क्वायर थ्रेड बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, उसके बाद ये लिख लिया ना सबने। देखो जो नीचे दे रखी है उसमें सब 60, ऊपर वाले 55, ये थ्रेड है, BA का 47.5 है, ठीक है।
अभी 47.5 देखना है अब बाकी हमारी इसका जो भी है तो बताना जरूरी है। रेंज खड़े हो जाओ। खड़े तो हो। जो हमारा वारी चूड़ी का सिंबल बताया था मैंने, वारी चूड़ी का सिंबल कैसे बनेगा वारी चूड़ी का सिंबल बताया था मैंने एक एक्सटर्नल थ्रेड का।